हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद तेज। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। तो हम लोगों ने निफ्टी को कहाँ पे छोड़ा था। आज 20 तारीख है। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, गैप डाउन ये तो यहाँ पे डे हाई के पास निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी। तो हमने थोड़ा सा व्यू, ये गैप वगैरह याद होगा आपको। ये गैप था जो हम लोग का था कि भाई इसके ऊपर क्लोज किया है तो अभी थोड़ा सा बुलिशनेस होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बुलिशनेस का था नहीं। और दूसरा हम लोगों ने एक वही जो 3 कैटेगरी डिफाइन की थी कि कुछ लोग गए होंगे कि भाई इतना गया और कितना जाएगा, तो पुट लेके गए तो आज उनकी लॉटरी लगी होगी, डेफिनेटली उनको पैसा मिला होगा। बट मेरे हिसाब से पुट में इतना पैसा नहीं बना है, फ्रैंकली स्पीकिंग उतना स्पाइक नहीं आया है। क्योंकि अगर पुट में पैसा होता ना तो ये ऐसे स्पाइक्स वापस नहीं आते। तो एक लेकिन फिर भी उनको पैसा कुछ तो मिला होगा। कॉल वालों का तो बहुत नुकसान हुआ रहेगा, जिसने भी लिया होगा कि पहले टिक में बेच दूंगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया है बारिश की वजह से। सो बेयर विथ मी, थैंक यू। तो यहाँ पे बंद किया था तो हम लोगों ने गैप के अंदर है, तो कम से कम ये 404 वगैरह टेस्ट करेगा। तो आगे ये दो लेवल थे हम लोग के 570 और 497। तो ओवरनाइट लेके जाने का तो स्पेशली बहुत नेगेटिविटी है मार्केट में, सब जगह पे कुछ गुड न्यूज़ तो है नहीं। तो सस्टेन करना वैसे भी मुश्किल था, लेकिन कुछ तो करना चाहिए था, जो कुछ भी नहीं हुआ। इमीडिएटली गैप डाउन हुआ। ये देखिए कहाँ से हुआ है, तो अगेन सेम लेवल 272, तो उसको तोड़ा, ये फटाफट नीचे आया। आपको अगर याद होगा तो ये दो लेवल के साथ मैंने एक लेवल दिया था, आप पिछला वीडियो जाके देख लो। दिस इज द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग फुटप्रिंट्स। ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। 144 बोला था मैंने, 24 144, जाके वीडियो चेक कर लो कि इसके नीचे ये सब कुछ खत्म है, ये बोला था मैंने। फिर बोल रहा हूँ 24 144 जाके लेवल चेक कर देना। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो ये सब खत्म है, ऐसे बोला था। ये देखिए ये आया है, ये ऐसे ही यहाँ पे नहीं रुका है। ठीक है, तो 24 144 यहाँ पे से रुका, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो हाँ, मेरा 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 पोजीशन था जो मैंने एडजस्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो आया ना, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया लेवल था। क्योंकि ये मैंने इमीडिएटली नहीं किया, यहाँ पे इमीडिएटली नहीं किया। ये कैंडल देखिए, इतना वॉल्यूम आया है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये 24 144 का आपको बोलो ना, रैंडमली कहीं पे भी एंटर नहीं करना है, आपको राइट लेवल पे राइट प्राइस एक्शन पे एंट्री करनी है, तब पैसा बनने वाला है। तो ये यहाँ पे से आया, ये पुल बैक किया अगेन, बहुत अर्ली इन द डे। इतना नेगेटिविटी रिवर्स होना थोड़ा सा, तो मैंने अपना जो सेलिंग लेग था, सेलिंग पोजीशन थोड़ा सा एडजस्ट किया था, मैं नेकेड बाइंग में था ही नहीं। और ये नीचे आया 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 आया, यहाँ पे देखिए। अब ये आप देखोगे ना तो ये कंटिन्यूसली देखिए, ऊपर के वीक देखिए, कंटिन्यूस सेलिंग है, कंटिन्यूस सेलिंग है। तो जैसे ही ये लेवल टूटा ना, क्योंकि देखिए ये है ना, ये ऐसे वॉल्यूम है ना, ये आप और मैं नहीं बना सकते, ये इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। तो ये जिस, अब दोनों टाइप के है ना, वो हाथियों की लड़ाई है। तो दोनों टाइप के प्लेयर्स इसमें एंटर हुए, क्योंकि ये लेवल टूटा तो उनको मालूम है कि अब बहुत बड़ा नीचे चलना है। तो अच्छा खासा शॉर्टिंग हुआ। लेकिन जिनको पता था कि ये लेवल के नीचे उनका बहुत नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने भी इमीडिएटली जोर लगाया, और ये कैंडल इमीडिएटली अगले ही कैंडल में ये रिवर्स हो गया। तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ बता रहा था। HDFC थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पिट गया था, उसकी वजह से बैंक निफ्टी गिरा था। तो बैंक निफ्टी है ना, बहुत मतलब हिसाब से ज़्यादा गिर गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC बैंक। तो ये यहाँ से लिया, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक कॉल लिया और इसको बराबर ऊपर तक होल्ड किया, मस्त पैसा बना। सो लेवल चली, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ठीक है, अब कल के लिए क्या है, तो ये था बेसिकली। तो अगेन ये लेवल देखिए, यहीं पे पूरा गेम हो रहा है। ऐसे नहीं है आपको 10 15 20 30 पॉइंट की लेवल नहीं दे रहा हूँ मैं, ये है ना 100 ये यहाँ से देखिए, ये बना था 121 का लो मारा है और 283 का हाई मारा है। कितना बना, लगभग 160 170 पॉइंट का वन वे रैली है। तो
ये ट्रेड्स के लिए वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, कहीं पे भी हम लोग एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये रीटेस्ट पे ये जहाँ पे ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बना तो यहाँ पे हमने बाइंग की। जबकि अब देखने वाला क्या सोचेगा, देखो जो भी हम लोग का रिटेल ट्रेडर है ना, वो क्या सोचता है कि देखो ये इतना बड़ा सेलिंग कैंडल आया है, रेड कैंडल आया है, लेकिन दूसरा कैंडल में तो बाइंग हुआ ही नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। यही लग रहा है ना आप लोगों को, ये ऐसा नहीं होता है। अब देखिए जिसने यहाँ पे सेल किया ना, अब वो सेल किया होगा तो प्राइस यहाँ पे उसने पुश किया ना, ये पुश करने के बाद ये जो ऊपर आया है ना, तो ये जो रेड भले, क्योंकि ये प्राइस है ना, ये कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई है, इसकी वजह से ये कैंडल भी रेड है और वॉल्यूम भी रेड है। जबकि अभी इसको हम लोग 3 मिनट पे देखते हैं। ये देखो, ये बता रहा था मैं, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आया, ये कैंडल एक, ये 3 मिनट का है, इसको 1 मिनट करके देखते हैं। ओके, या ये देखिए, ये 1 मिनट का कैंडल है, तो ये इसमें सेलिंग हुआ, लेकिन इमीडिएटली देखिए अब ये सब लगाओगे ना तो इससे ज़्यादा वॉल्यूम है। और जब भी ये पहले ही मिनट में यहाँ पे उनको रेजिस्टेंस आना चालू हो गया था कि भाई प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे, तो ये वॉल्यूम को ना ऐसे देखना पड़ता है। 5 मिनट पे भी देखोगे तो सिंपल है, किधर गया, हाँ किधर है, तो ये रेड है ना, ये रेड है ना, ये यहाँ तक पुश किया 121, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ 132। ये 10-15 पॉइंट जो रिवर्स हुआ है ना, ये बेसिकली यहीं से बाइंग चालू हो गई। तो ये हमको ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना था, ये यहाँ लेवल है, ये इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ये कैंडल क्लोज होने के बाद ये कैंडल के एंट्री पे, ये कैंडल के स्टार्टिंग में ये एंट्री बनती, ये स्टॉप लॉस बनता, और लगा लो, जोड़ लो अभी कितना बना। तो ये ऐसे ट्रेडिंग करना चाहिए आप लोगों को। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आज का हो गया। ओके, अब ये ऊपर गया और ये साइडवेज हो गया। अब ये देखिए, ये फिर 272, फिर वही आ गया, मूल्य की दौड़ मस्जिद तक, ये फिर 272 पे आया है। और अभी कुछ देखा था मैंने, तो वो सऊदी का हुती का कुछ न्यूज़ आया है, बट वो अगर मेरे को पूछो ना, अगेन आई डिजर्व राइट टू बी रॉन्ग, आई रिजर्व माई राइट टू बी रॉन्ग, बट ये ना, ये कुछ नेगेटिव वगैरह नहीं खुलेगा, क्योंकि ये देखिए, ये उस दिन किधर गया, ये रहा, ये गैप डाउन होके अगर ये ऊपर गया है, नहीं ये ओके, ओके, उस दिन का ये रिकवरी जो डे हाई पे क्लोज होना, आज का देखिए, आज ये देखिए, ये बेसिकली है ना, इसने डे लो मार के है ना डे हाई पे बंद हुआ है। तो ये बुलिश बेरिश नहीं है, ये मेरा मानना है। ये बुलिश है या नहीं है, ये बात की बात है, ये बेरिश डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट करके पैसा नहीं बनने वाला, मैं शॉर्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे बंद हुआ है, और ये अब कल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं, 24, 144, 143, 143, इधर लगा लो इसको, हाँ इसके नीचे था 142 कुछ था। ओके, तो अभी देखिए ये लेवल्स हैं, ये तो अभी ये जो उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे, हुती का क्या है, कैसे करते, क्या होता है। तो ये हमारे कुछ लेवल्स बनते हैं, 272, 237 है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, 237 को रहने दीजिए। ठीक है, तो 142 से आज रिवर्स हुआ है, तो कल के लिए भी वही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 118 के नीचे ये सब खत्म है फिर, क्योंकि ये आज यहाँ पे, ये अभी आप लोग यहाँ पे है, वो उसका लॉजिक नहीं है, वो दूसरा लॉजिक है। तो आपको बस ये नंबर्स याद रखने हैं, यहाँ से गिरा है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। मेरा ये मानना है कि जो अभी ये 100 पॉइंट 110 पॉइंट का जो नेगेटिव दिख रहा है, वो सब रातों रात कवर हो जाएगा। ये नहीं होने वाला, क्योंकि क्रूड में स्पाइक नहीं है। ठीक है, अगर वैसा कुछ होता तो क्रूड में आग लग गई होती, अभी वो नहीं लगी है। एक तो वो है, और दूसरा ये जो बार बार डे हाई पे बंद हो रहा है ना,
ये देखिए ये डे हाई पे बंद हुआ, ये डे हाई पे बंद हुआ, स्पेशली जब कल एक्सपायरी और ये डे हाई पे बंद हो रहा है ना, तो ये पहली बात गैप डाउन होगा नहीं। अगर गैप डाउन हो गया तो इसकी क्लोजिंग ऊपर होगी, इसकी क्लोजिंग ऊपर होगी। मैं ये व्यू पकड़ के चल रहा हूँ ऑन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, हाँ तो अभी जब तक ये नहीं टूटेगा ना, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने उस दिन के लिए मंडे के फ्राइडे को आपको 142 बताया था, जो बढ़िया चला, जो कल भी चलेगा, और ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गया तो 118। इसके नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज, 15 मिनट क्या 5 ही मिनट पकड़ लो, 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज और उसका लो टूटा तो इसको शॉर्ट कर देना। ये नया ये नीचे टारगेट आएगा जो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट अगेन सेकेंड हाफ में अगर आता है तो ये आएगा ही आएगा। फर्स्ट हाफ में आएगा तो आई विल बी लिटिल केयरफुल फॉर शॉर्टिंग। देखते हैं, पहली बात तो ये आना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आता है, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो हमको दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए। तो कल के लिए ट्रेडिंग प्लान यही रहेगा। मेरा ये मानना है कि ये गैप डाउन होगा ही नहीं, हल्का फुल्का फ्लैट या छोटा सा 15-20 पॉइंट नीचे 15-20 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, लेकिन ऊपर भी फिर जगह नहीं है। 272 निकलेगा ना, तो अभी देखिए ये हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ये ग्रीन बॉक्स क्या है आप ज़रा कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये है वो पिछला वाला गैप, जबकि ये गैप के अंदर चला गया था और ये इमिडिएटली रिवर्स कर गया है। तो अभी पहला ही रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ये 330 निकलेगा तो ये 400, और अभी का प्रीमियम देख के ये क्रॉस होना नहीं बनता है। तो फिर यही छोटे छोटे लेवल बन रहे हैं ऊपर के साइड में, 330, 400, 490 यही बन रहे हैं। बिल ऊपर के साइड में कोई बड़ा अच्छा मूव मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन ये यही है फिर, मतलब कल के लिए भी है ना, ये इधर ही घूमता फिरता रहेगा। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि अभी देखिए ये निगेटिविटी देख के, ये SGX रेड देख के ना, अगर कोई सेल करेगा ना तो वो फंसने का चांस है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोगों को, मतलब मेरे को सिंपल है, जब तक ये नहीं टूटता मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। और बाइंग के लिए तो फिर वही है, तो मुझे तो क्या अपना सेलिंग पोजीशन थोड़ा बहुत मैनेज करके एडजस्ट करके पैसा बनाना है। बाकी अच्छा खासा मूव मिलेगा सेकंड हाफ में, तो मैं नेकेड बाइंग भी करता हूँ, मैं बाइंग भी करता हूँ, मैं सेलिंग भी करता हूँ। तो मेरा हर किसी का अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके नीचे ही शॉर्ट करूँगा मैं, और इसके नीचे मतलब अगर लेट से एक केस और बनता है, ये यहाँ पर टच कर गया या जो भी है यहाँ से घूम रहा है ना, क्योंकि ऊपर है ना जगह है नहीं, तो ये कुछ नहीं भी करेगा ना, उसको ऐसे ही छोड़ देगा ना, तो ये ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज। तो है ना, मैं क्या करूँगा, अगर सेकंड हाफ में इसके आसपास है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा, अगर प्राइस एक्शन बने ना तो ये लेवल शॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी है ना एक 50-70 पॉइंट, ये 200-180 तक आ सकता है कम से कम, एक्सक्यूज मी, ये लेवल तक आ जाएगा। ये यहाँ पे कोई लेवल है नहीं, बट एक जस्ट प्राइस एक्शन के भाई यहाँ पे बाइंग हुई है और एक्सपायरी है, अगर बायर्स हायर पुश नहीं कर पाए तो फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ तक का एक ट्रेड देख सकते हैं, वो लाइव मार्केट में ही जज करना पड़ेगा, बट पोजीशन मतलब प्रॉपर एनालिसिस वाइज ये सारी लेवल्स रहेंगी, ठीक है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं हमारे जो स्टॉक्स है। तो ईपैक पे भी ये फिर थोड़ा सा जागा है। JSW इंफ्रा अच्छा कर रहा है, ये 10% है। सूर्या रोशनी भी नरम है, क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल नरम है, एक साइड एक है 3-3.5%। तो ये स्टॉक्स की पोजीशन है, कुछ खास कर नहीं रहे। आपके लिए ना एक आज कुछ नया करने के लिए लाए हैं। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। I was a naval officer. I was in a merchant navy for almost 16-17 years. तो ये जो अभी आज ये करने का कारण क्या है, आज अभी न्यूज़ आया है कि हौतीस, एक मिनट मैं आपको, हाँ, यमन हूतीज अनाउंस मैरीटाइम ब्लॉकेड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, हाउ इट कुड रीशेप रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो अब ये हुआ है, इसके वजह से ये SGX माइनस दिख रहा है। तो ये सारी जगह पे ना, अभी हम लोग है ना एज अ लेमैन हमको नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है। अभी है ना बहुत लोगों को ना ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पता चल गया है। तो आज थोड़ा है ना ये टोपोग्राफी पे है ना, थोड़ा सा जियोग्राफी पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ईरान,
ये ईरान है, ये बाकी सब, ये बाकी अदर कंट्रीज है, बहरीन, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना, और ये ओमान है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है ना। एक मिनट, ये यहाँ से, और ये सब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना। तो ये लोग सब यहाँ से, इनका तेल ऐसे निकलता था, ये ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से चाइना जा रहा है, यहाँ से सुएज में से यूरोप जा रहा है, नीचे से और कहीं से, अभी बड़ा मैप नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ इतना समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब मोटा मोटी ऐसे काम होता था, ठीक है। अब क्या हो गया, ये ईरान है, यहाँ पे गड़बड़ चालू हो गई, तो ये बहुत छोटा सा नैरो जगह है जिसको ईरान ने कर दिया ब्लॉक, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे मारामारी चल रही है, तो यहाँ पे यूएस ने ब्लॉकेट लगा दिया, इसने ईरान ने बंद कर दिया, तो तेल वेल ये सब हो गया, ठीक है ना। आज का 100 पॉइंट का जो नेगेटिव दिख रहा है ना उसका क्या रीज़न मैं बता रहा हूँ। अब है ना, सऊदी इकलौती ऐसी कंट्री है ना जिसका ऑयल एक्सपोर्ट ये कोस्ट पे भी है और ये कोस्ट पे भी है। देखिए ये जद्दा, याम्बू, ये सब है ना, ये इनके बड़े बड़े रिबाक, ये सब है ना बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है उनका। अब ये हुतीस कहाँ है, यमन में है, तो ये रहा यमन। यमन में ना ये सना है, यहाँ पे इनका कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो अंदर के अंदर दो ग्रुप्स है, जो 50-50 हो गया है, रिबल्स है कोई, तो इसमें से एक ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, दूसरे को सऊदी सपोर्ट करता है। सऊदी वाला ग्रुप छोटा है, ईरान वाला ग्रुप बड़ा है, ठीक है, और ये ईरान वाला ये बहुत पावरफुल है। अब आता है कि अब क्या हुआ है, ठीक है। तो आज का न्यूज़ में क्या आया है और ये क्या हो रहा है, तो एक मिनट, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये यहाँ पे है, ये हॉर्मूज है, ये ऐसा है। तो आज क्या हो गया, तो ये है रेड सी, इसको बोलते हैं रेड सी, ये है रेड सी, और ये है। तो अभी सऊदी का क्या प्रॉब्लम था, यहाँ से उसका, ये बड़े बड़े पोर्ट्स है, यहाँ पे भी है ना, इनके बड़े बड़े पोर्ट्स है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था यहाँ पे, लेकिन उनका क्या है, यहाँ पे भी पोर्ट है, तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट चल रहा था। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ बताता हूँ, ये रहा यहाँ पे ना, ये है सुएज कनाल, ये रहा आपका ये भाई साहब है इजराइल, ठीक है, और ये है इजिप्ट है, और ये है सुएज कनाल, ठीक है। सुएज कनाल क्या करता है, आपका रेड सी और मेडिटेरेनियन, ये मेडिटेरेनियन है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन है, ये इसको ज्वाइन करता है, ठीक है ना। सुएज कनाल हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो यहाँ से ये ज्वाइन करता है, तो इसका तेल क्या है, यहाँ से निकल रहा था, ये तेल यहाँ से यहाँ पे भेज रहा है, यहाँ से यूएस जा रहा है, भले कम जा रहा है लेकिन इसका काम चल रहा है, ठीक है। तो ये इनका चल रहा था, तो बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये अभी ये था। अब क्या हो गया, तो हुतीज यमन में है, जो ये है बाबेल मंडप, ये है ना, ये जैसे ये इधर है ना, ये जो छोटा सा है ना नैरो पैसेज, वैसे ही एक नैरो पैसेज यहाँ पे है, जिसको ये यमन के हुतीज कंट्रोल करते हैं सना में बैठ के, ठीक है ना। तो इनको तो ये पता है कि इसको पैसा मिल रहा है ना, इसके लिए तो अगर मेरे को प्रॉब्लम होगी, ईरान को नहीं समझ में आ रहा, तो उसने बोला कि इसको, ये पहले भी 2-3 बार वार्निंग दे चुके थे, तो अब की बार बोले कि इसको बंद कर देंगे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, तो अभी है ना, तो अभी लेट से इसका 100% ऑयल था सऊदी का, मान के चलो 50% इधर से जा रहा था, 25% इधर से जा रहा था, 25% इधर से जा रहा था, ठीक है। तो अभी ये बंद 50%, ये 25% बंद, ठीक है। अब बचता है ये 25%, इसके वजह से तो ये वाला चलता रहेगा, सुएज से जो भी जाने वाला तेल है, बट यहाँ पे भी क्या है ना, डेप्थ का इशू होता है, तो बहुत बड़े टैंकर्स यहाँ से नहीं जा सकते, जो VLCC ULCC ये टाइप्स होते हैं शिप्स के, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो बहुत बड़े, उनके डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो सारे यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये यहाँ से भी जाएंगे ना, तो बेसिकली क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट में इनको प्रॉब्लम आने वाली है। तो सोचा, तो ये इसकी वजह से ये आज की न्यूज़ है, ऑयल में कोई
स्पाइक आया नहीं है, तो लगता नहीं है कि कुछ होगा, बट जस्ट मैंने सोचा कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो मैंने सोचा कि कुछ शेयर कर दूं कि क्या होता है। सो दिस इज़ आपका, क्योंकि आप भी कहीं बैठोगे, बातचीत होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सारों को अफेक्ट कर रही है। सबका बजट बिगड़ रहा है, सबका जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है उनका पैसा नहीं बन रहा है, जो भी है स्टॉक्स वगैरह में, तो बातचीत होती है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन गिरता है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा और जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये है आपका इधर ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बाब-एल मंडब, ये रेड सी, और ये सऊदी जो यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये इकलौती कंट्री है जो सब जगह से एक्सपोर्ट कर रही थी। बाकी ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये इनको इनका ये बाउंड्री यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यही एक कंट्री थी जिसकी दोनों साइड में बाउंड्री थी, तो इसको ये फ़ायदा मिल रहा था, जिसकी अभी न्यूज़ आई है। अभी देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, बट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and I'll see you tomorrow in a new video. Thank you, bye bye, have a nice day, bye bye.